और ये जो मानना है कि सैटर्न है जिब्राइल से, मतलब जैसे सैटर्न कई चीज़ों पर रूल करता है, लिंक होता है, तो हमारा तो यही मानना ना कि ये पूरी दुनिया जो है ऑपरेट हो रही है, ये अल्लाह ताला के इन्हीं निज़ाम के, इन्हीं को ताकत दी, इन्हीं के अंदर सारा कुछ छुपा है। ये जो इतने साइंसदान बन रहे हैं, ना इनके पास इस्लाम है, बिल्कुल ना इनके पास कुरान की सेंस है, ना इनके पास कोई जैसे कहते हैं एथिक्स है, कुछ बिल्कुल। भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद उसामा अली, जो किसी तारुफ के आज नहीं। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और इसके अलावा बहुत कुछ। तो आज का ये टॉपिक जो लेकर आए हैं वो बहुत ही यूनिक है और इनसे सलाम दुआ करके आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक हैं खैरियत, आप? आप सुनाएं। जी, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं आजकल। आप सुना, रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठ के सैटर्न और मार्स को इकट्ठा करते रहते हैं कुछ। बस ये हमारा काम ही ऐसा है जी और रूटीन ही ऐसी है, क्योंकि फिर ओवरसीज ज़्यादा होता है जी। क्लाइंट, उसके लिए रात को भी जागना, फिर दिन में एक और सुकून नहीं होता। जी। तो बहरहाल चलें, ये तो इससे इसलिए बनी नौं आज इंसान की आज खिदमत हो हाँ, रही है। तो इसमें ये है कि जो आज की उसका है ना, मैं समझता हूँ कि सैटर्न का लोग बड़ा बुरा तासुर लेते हैं जी अमूमन, और इसकी भी आज रीज़न बताता हूँ, जी। इसके भी मिथोलॉजी है। सैटर्न को हमारे यहाँ कहीं उसमें भी माना जाता है कि सैटर्न को रिलेट करते हैं हज़रत जिब्राइल से। अच्छा। और यहूदियों का इल्ज़ाम ये था कि जिब्राइल जो हैं, बल्कि ये मैं नोट की हुई थी इधर एक आयत, नंबर मैं बता दूं चले नाज़रीन को, जी कि इसको उनका कहना था, जी हज़रत जिब्राइल को मानते थे कि वो वही गलत ले गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो जी वो अपने तरफ से जैसे कहते हैं ना कि दुश्मनी इख्तियार कर ली सैटर्न की, जी और मतलब अपने उनकी हज़रत जिब्राइल की असल में। जी और इस वजह से इन्होंने इसको, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो माना है नेगेटिव। जी। यही आपकी इंडियन एस्ट्रोलॉजी ने भी उसी को उठा लिया, शनि हम्म। शनि करके, लेकिन अच्छा। साथ ही मकाफात अमल भी, और बड़ा ही उसमें जैसे कहते हैं बड़ा प्लैनेट, जी स्लो मूविंग सारा। तो साथ ही जो इसकी वो है ना इम्प्लीकेशंस डिफरेंट, तो आज हम असल में बताने का मकसद ये था जी कि 2024 में सैटर्न किन जॉडिक्स के लिए लाएगा जी। ब्लेसिंग्स जो है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी तो वैदिक पे है ना? तो जी, आप किस पे करते हैं? मैं इंडियन वैदिक को ही फॉलो करता हूँ, अच्छा। और इंडियन में भी हम लोग ज़्यादातर जो मैं फॉलो करता हूँ वो जी असेंडेंट वाली जो है ना, क्योंकि जी। मून साइन और असेंडेंट, अच्छा। राइजिंग हाउस, हम्म। इंग्लिश में वेस्टर्न में उसको राइजिंग हाउस कहते हैं, राइजिंग इधर हाउस। असेंडेंट कहते हैं। तो बहरहाल ये जो उस वक्त असेंडेंट का और मून हम्म। साइन से भी ज़्यादा जो असेंडेंट होता है, अगर आप उससे फोरकास्ट देखें तो वो हम्म। ज़्यादा बैठती है करीब ठीक हो करीब, गया। और वो इंडिविजुअल पे वेरी करती है। हम्म। मून साइन जर्नली वो जैसे कहते हैं जेनेरिक हो जाता है। जी बिल्कुल। और जैसे आप जो सूरज के लिए जैसे आप दलील देते थे कि जी यार इतने लाखों लोग उस महीने में एक ही साइन वाले, वो सब के साथ एक मामला तो नहीं होता। जी बिल्कुल सब। इसी तरह अगर मून पे भी बात करें तो मून पे भी यही अप्लाई होगा, अच्छा। लेकिन जब हम जाएंगे असेंडेंट क्लोज मजीद करेंगे तो वो हम्म। हर किसी का बदलेगा। ज़ाहिर को उसकी लाइट्स उसकी रिफ्लेक्शन उसकी काफ़ी चेंज चीज़ें, होता कुछ जाता है। थोड़ी सी अच्छा, तब्दीली वैसे आसान होगी। मतलब हमें जैसे मतलब कई नाज़रीन को नहीं, शायद मुझे भी शायद इल्म नहीं होगा कि ये सैटर्न का आम मतलब क्या किसको जोहल, कहते हैं? ज़ोहल। सैटर्न को। उनकी उसमें जी। शनि वो वो कहते शनि हैं, कहते हैं। शनि महाराज। जी। लेकिन बहरहाल इसमें जो एक्चुअल मैंने आपको आज बताया ना कि ये भी एक बहस है बड़ी अरसे से, कि उसमें मुझे वो निकाल नहीं सका, मैं हुँ, कहीं ना कहीं मैंने लिखी थी कि वो आयत नंबर बता देते हुँ, हुँ। नाजरीन की उसके लिए, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि हमने जो है इसको कुरान का काम भेजना हमारा जिब्राइल ने किया, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। हुँ, वो हुँ। सफाई दी गई है उस कुरान की वर्ड्स जी। में जिब्राइल के मतलब ये लिए। यहूदियों की तरफ से एलिगेशन था। हाँ जी, ये जी, यहूदियों की तरफ से वो था कि ये इसका काम है, जैसे जी। कि इसने जैसे कहते हुँ, हैं ना कि कुछ किया है। तो ये जो है ना, हुँ।
वो अच्छा भला कहीं था, पता नहीं। क्योंकि कुरान पाक तो मतलब जिस तरीके से आया उसी तरह से आज तक कायम है। तो बाकी इल्हामी हाँ जी, किताबों में तो डेफिनेटली। तो लोगों ने अपने उसमें हिसाब वो, से हाँ उन्होंने जी, वो चेंजिंग कर ली है। तो इसमें अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत फरमाई है। वो तो असल एज में मुझे सच। बस नंबर नहीं याद, वरना उसका मफहूम तो ये आ गया जी। सूरत बकरा की 97 आयत है, अच्छा। उसमें कह दो कि जो जिब्राइल का दुश्मन है कि हम्म, इसने इस कुरान को तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से नाजिल किया। हम्म, यानी कि जो जिब्राइल का दुश्मन है, जी जी। उसको कह दो उसका क्या कि इस कुरान को उसने तेरे दिल पे अल्लाह के हुक्म से नाजिल किया, नाजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा फरमा रहे हैं। रहे हैं। आयत नंबर 97 हम्म, सूरत बकरा। ये बताना इसलिए था कि यहूदियों को ये एक्चुअली जवाब दिया गया था बिल्कुल। इस आयत में। जी। और ये जो मानना है कि सैटर्न है जिब्राइल से, मतलब जैसे सैटर्न कई चीज़ों पर रूल करता है, लिंक होता है, तो हम तो हमारा तो यही मानना ना कि ये पूरी दुनिया जो है ऑपरेट हो रही है, ये अल्लाह ताला के इन्हीं निज़ाम के, इन्हीं को ताकत दी, इन्हीं के अंदर सारा कुछ छुपा है। सही। और जैसे हमने उस दिन भी बात की थी, अंजला नजला के हाँ नाजिल जी। किया, तो यही तो हैं ऊपर से हम्म, जिनकी हरकत से नीचे हम्म। नाजिल होता है कुछ भी। आज ज़रा टाइम शॉर्ट है हाँ तो आपके हाँ पास। जी। तो उस पे अंजला पे भी ना लोगों ने कमेंट्स भी दिए हैं कि आप मतलब जो है ना कि एस्ट्रोलॉजी में ना करें, इस ये किसी आप इस्लामी जो हैं जो होते हैं मुफ्ती साहब उनसे मशवरा करें। आपने मतलब कुछ उसके बारे में सही तरह बताया नहीं। तो हमने तो डिटेल उसमें बात करनी है देखिए क्योंकि आप छोड़े, एक इस्लामी बात स्कॉलर समझें, भी हैं। ना इनके जी। पास ये जो इतने साइंसदान बन रहे हैं, ना हम्म, इनके पास इस्लाम है, बिल्कुल। ना इनके पास कुरान की सेंस है, ना इनके पास कोई जैसे कहते हैं एथिक्स है, कुछ बिल्कुल। भी नहीं है। हम्म, वरना इनकी नमाज जो है वो कैसे होती है उस वक्त जब पूरी पाकिस्तान में जुल्म और सितम का बाजार गर्म हो। ये कौन सा इस्लाम है इनको, जो अभी भी मैं कल भी देख रहा था कि तबलीगी जमात नमाज के लिए निकली हुई थी। हम्म, वो आप जुल्म और सितम के लिए किसने निकलना है? अगर इनको ये इस्लाम समझ आया अब तक का कि आपके इतना अफरा तफरी, खालिस दूध नहीं, कभी तबलीगी हम्म, जमात इसलिए भी निकली है कि खालिस दूध हमने करवाना लोगों को, बिल्कुल। और वहां जाना है जो है उनको तबलीग करेंगे, हलाल करो, आके ये अल्लाह कहते के हैं आओ नूर में पानी नमाज ना के लिए। बनाए, मिक्स देखिए अपना करें। नमाज नो डाउट बुनियादी अमल है, इसके बगैर कोई अमल कबूल बिल्कुल। नहीं, लेकिन सर ये सब कुछ नहीं है। और जो इसकी बात है कि चले फिर आलिम कौन, ये जो कह रहे हैं किस आलिम के पास जाओ जी, बताओ। हाँ, ये भी कोई रट्टे रटाए सारे आपके सबके पास फरशुदा एक ही सिस्टम है। बिल्कुल। पूरा इस्लाम अपाहज 56 इस्लामी मुल्कों के अंदर जेहत नहीं है, इनके हुँ। अंदर मेरे मुंह से सुनते हैं कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी को अकल मौत होगी। चलो वो हम नेक्स्ट उसमें में भी ना ये देखें जवाब कि देंगे इसके उसमें भी कमेंट्स ये का। देखें जी। कि ये जो साउथ अफ्रीका गया है हुँ, हुँ। इसराइल के खिलाफ, हाँ जी। 56 इस्लामी मुल्क नहीं जा सके इंटरनेशनल वो जो हुँ, कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये आलम से पूछें, इनको अगर कुछ पता होता तो ये अपने हाल ना बेहतर कर लेते। जी। तो बहरहाल इसमें कोई बहस नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जिसको भाई समझ आती है लॉजिक, वो फॉलो कर ले, जिसको नहीं आती आपको हम ज़बरदस्ती तो इसमें इसमें कौन सी नहीं। आप अनफॉलो करें ना जी, देखें। उसमें बात यह कि सैटर्न जो है जी। वो टॉरस हुँ, को ब्लेस करेगा 2024 में। जी। सैटर्न की जो ब्लेसिंग्स हैं वो टॉरस के लिए हर लिहाज से प्रॉस्पेरिटी की ज़ामिन होंगी। अच्छी है मतलब उसके लिए हाँ जी। माहौल बहुत अच्छा। लेकिन अब इसमें एक और भी मसला होगा कि ये अमूमन प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो है जी मून साइन के लिए हुँ, या वेस्टर्न के लिए, हुँ, तो हुँ। इसके लिए ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। जी, बिल्कुल। आप कम अज़ कम ये है कि अगर मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे आके उस पे करें और अपना मून साइन पूछ लें, डेट्स दे के अपनी बिल्कुल। डेट टाइम और वो, जी। ताकि आप ये फॉलो करते रहें तो आपको समझ आ जाए। उसके बाद जो दूसरा मैं समझता हूँ कि सैटर्न जो अफेक्ट करेगा कैप्रिकॉर्न, अच्छा। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा होगा हुँ, 2024 विद फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जेमिनी के लिए बहुत अच्छा हुँ, हुँ, होगा। और उसके बाद एक्वेरियस के लिए ये हुँ, बहुत अच्छा होगा। हुँ। सैटर्न का 2024 का ये चार जो है ना, इनको सैटर्न समझ लें कि बेहतरीन रिजल्ट्स देगा और जी। इनके लिए काफ़ी फेवर्स का बायस बन सकता है। मतलब ये जो टॉप मोस्ट आपने 4 बताए हैं, बस इनके लिए इसमें सेट। तरतीब वाइज़ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसको पहले फ़ायदा होगा 1, 2, 3, 4 में अगर जाते हैं तो? देखें इसमें डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न और हुँ, एक्वेरियस जिनका अपना वो हुँ। रूलिंग प्लैनेट है, हाँ, तो क्योंकि सबसे पहले तो उनको, 2024 इन्हीं का ही साल है। हाँ तो उनको
फिर उसके बाद टॉरस और जमनाई जो है, अच्छा क्योंकि ये भी अच्छा, इन हमसाए किस तरह के इनके मतलब फायदे हैं, मतलब किन किन चीज़ों पर इनको फायदा होगा? जिनको माली मामला। कैरियर में अचानक बूस्ट अच्छा। मिल जाएंगे, हम्म इनको बिजनेस वाइज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम्म इनको आसूदगी हासिल होगी, इनको पॉसिबल है कि इनके जो सालों के रुके हुए रुके काम हुए है। काम थे, मसाइल थे, चीज़ें थी, हम्म वो तब्दील हो जाएं। हम्म और इनकी जो ओवरऑल एक जैसे कहते हैं ना मज़ा नहीं था, तो हो सकता है कि लाइफ अब में। थोड़ा सा हम्म वो चीज़ों से जान छूट जाए जिनसे मतलब पहले फंसे हुए थे जिनमें। मोस्टली रेंटेड लोग हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ चैनल्स में ना दुआओं के लिए कहा कि अल्लाह ताला हमें देखें रेंटेड का तो ज़ाती एक बात घर तो चले, मिल मैं जाए। आप उसका भी जी। बताता हूँ। फोर्थ हाउस का लॉर्ड की जब भी महादिशा आएगी, हम्म आज चलें ये भी नाज़रीन को खुलवा दूँ। फोर्थ हाउस के लॉर्ड की जब भी महादिशा आए, में दौरे अकबर आए, हम्म मेजर ट्रांजिट आए, जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी है कर लें, ठीक है। तब वो शख्स अपने मुस्तकिल घर की तरफ तवज्जो करना शुरू करेगा। हम्म और उस दौर में, हम्म उसकी महादिशा के दौर में पॉसिबिलिटी है कि वो अपना घर बना जाए। बना सकता, बस। ज़ाती घर बना जी। सकता। तो वो कब मतलब वो वक्त आता है वो? वो तो अब हर बंदे की अपनी कैलकुलेशन है, इसीलिए तो जी। ये सारी एस्ट्रोलॉजी की वो है कि हम्म आप जाती अपना जब वो चेक करवाना है तो आप अपना बर्थ चार्ट बनवाएं, अपना हम्म देखें कि मैं जी कब अटेम्प्ट करूं कब ना करूं, क्योंकि हर बंदे उसके का लिए इंडिविजुअल है ये सारी जायचा चीज़ें। बनाना हाँ ज़रूरी है जी, हर हाँ बंदे जी, का। उसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा। उसके बाद जो सैटर्न की हम अगर बात करें तो हेल्थ इश्यूज अच्छा। जो इनको देगा अच्छा, हेल्थ और इश्यू। क्या देगा, जी। देगा और क्या देगा, हम्म जो पॉसिबिलिटी है उसमें एरीज को ये लेजीनेस देगा, अच्छा। लथार्जिक कंडीशन हो सकती हम्म है इसकी एरीज की, ठीक है। बहुत लेजी फील करेगा 2024 में हम्म एरीज। उसके बाद कैंसर जो है हम्म उसको नर्व इश्यूज देगा, पट्टे खिंचे पट रहेंगे, है खिंचाओ। पट्टों का खिंचाव हो सकता है, पुल हम्म रहेंगे, स्ट्रेस हम्म में रहेगा। तो कैंसर के लिए यानी कि इसका मतलब है कि मेथी को बाल के इंजेक्शन लगवा के रखे, हाँ हर बिल्कुल। वो 2 दिन बाद लगवा लें, एक 6 हम्म इंजेक्शन का कोर्स है, साइड इफेक्ट नहीं है, जापानीज हम्म टेक्नोलॉजी है। या मेथिकोबाल की गोलियां लेता रहा पट्टों के लिए तो वो भी ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियंस की बैक पेन और लेग्स का इशू होगा। हम्म और कैप्रिकॉर्न की आई एंड टूथ, अच्छा। दांतों का और आंखों का। हम्म और इसके साथ एक्वेरियस को भी स्ट्रेस और लेजी करेगा। अच्छा। और पाइसिस को लैक ऑफ स्लीप देगा, उसको हम्म पाइसिस को अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है। ठीक हो। बस ये इसका 2024 का सैटर्न के जो इम्पैक्ट्स थे खसूसी वो थे। ये 2024 तक इनका ऐसा ही रहेगा, जी, ये मामला जिस तरह 2024 को चलेंगे। हमने मतलब वो बयान ठीक किया। है, मतलब अगर इसके लिए वो मतलब पहले ही अपनी कोई कर लें तो तो मैंने अब जैसे उसको कहा जी। कि पट्टे पिट्ठों पे इम्पैक्ट हाँ करना है ना, बिल्कुल, उसके तो लिए आप मेडिसन या मेथिकोबाल लेने लग जाए तो बिल्कुल। पट्टे मजबूत हो जाएंगे, हाँ, या वो किसी बर्डन। प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन से सर कंसल्ट कर इतनी लें। सी ही जी। इनकी बात है कि सूरज की, मैं आपको कहता हूँ हीट वेव आ हम्म रही है, सूरज ने जी सवा नेजे पे चमकना, आज पूरा दिन चमकेगा, कोई बादल शादल नहीं है, बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे तो नंगे सर निकलेंगे, हम्म बताएं। हाँ, ज़ाहिर है को गर्मियाँ होंगी तो सर ढक लेंगे, ढक लेंगे हाँ, ना, ताकि लू से बचा जाए। कुछ ना कुछ इंतजाम बिल्कुल। करेंगे ना सूरज का। हम्म यही इतनी सी बात इस कौम को समझाते समझाते हमने बूढ़े हो जाना है कि सही। भाई जैसे आपको सूरज के खवास पता है, हम्म जितने का आपको चांद के पता है, आपको सैटर्न के बता रहे हैं। बिल्कुल बस सही। फर्क इतना ही है, वहां शिरक और कोई बिद्दत नहीं होती जब सूरज की हम्म धूप आपको चलाती है, हम्म वो हुक्म रब्बी है, यहाँ कोई और खुदा है इन सितारों का। बस अब मसला ये है कि मालूमात का जो फुकदान है ना, जी जी। उसने हमारी कौम को मतलब वो कर दिया। हम्म इनको तो बस एक फिर एक अजीब बहस में हम चले जाएंगे, छोड़। तो नाज़रीन, आपने देखा सामा साहब की बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च थी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बटन स्क्रीन सर का नंबर भी चल रहा है, अगर किसी ने अपना जायचा बनवाना हो या कोई जायज़ मसला पूछना हो तो ये ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।